विजय शाह का मंत्री पद खतरे में पड़ गया लगता है। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई की कोर्ट में विजय शाह के आपत्तिजनक बयान मामले में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने आज बहुत ही सख्त लहजे में सरकार से पूछा कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, 2 हफ्ते में बताया जाए। क्या उनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया जा रहा है तो ये भी बताया जाए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोर्ट में सुनवाई चलने के आधार पर ही किसी के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, ऐसा रवैया ठीक नहीं। विजय शाह की मुश्किलें कैसी लगातार बढ़ती जा रही हैं और क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। जो बयान दे रहे हैं वो है विजय शाह। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने ये विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब बवाल मचा था। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। विजय शाह ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जांच चल रही थी, जिसके बाद आज सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला ले, क्योंकि राज्य सरकार कोर्ट में मामला लंबित होने पर कार्यवाही नहीं कर रही थी। इसके अलावा एसआईटी से भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। गलती हुई है कोई भाषण में, बोलचाल में, तो आपको तत्काल अपना संशोधन करके माफी मांग लेना चाहिए। उन्होंने नहीं किया है, इंटेंशनली कोई चीज है, तो कोर्ट उसमें क्या करेगी? कोर्ट यही कह सकती है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर मुकदमा चलाया जाए और फिर जो गवाहों साक्ष्यों के आधार पर या जो प्रोसिक्यूशन की चार्जशीट के आधार पर तय हो, फिर उस आधार पर फैसला होगा। जो सजा होगी फिर वो विजय शाह को भी मंजूर होगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब विजय शाह का राजनीतिक कैरियर भी डगमगाता नजर आ रहा है। हालांकि विजय शाह ने अपने बयान पर बार बार माफी मांगी थी। मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखे, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं वो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो उस संदर्भ में नहीं है। वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसको बदले। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। माफी मांगी गई वो अलग बात है कि बयान देने के बाद उनकी माफी किसी ने नहीं सुनी। उनकी माफी और उनको होता पछतावा चिड़िया के खेत चुग जाने जैसा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो मुद्दे ने एक बार फिर तूल पकड़ा। कांग्रेस ने एक बार फिर विजय शाह पर निशाना साधा तो बीजेपी ने कोर्ट में मामला होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को बुलाने तलब करना चाहिए। बिल्कुल, एक देश की बेटी को, सोफिया कुरैशी को कहा कि उन्हीं की बेटी का इस्तेमाल हमने किया। मेरे देश में पैदा हुई, पली बड़ी, देश की रक्षा का भार उसने अपने कंधे पर उठा रखा। वो कहता उनकी बेटी के हमने इस्तेमाल किया। न्यायालय के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी आप समस्या की बात नहीं कर रहे हो, विकास की बात करो, प्रगति की बात करो। इस परिसर में कोई उच्च न्यायालय पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं क्या? हाई कोर्ट पे टिप्पणी कर सकते हैं क्या? मामले में सियासत खूब हो रही है। सियासत से परे कोर्ट ने भी शाह की ओर से दी गई सार्वजनिक माफी को कानूनी दायित्व से बचने के लिए महज मगरमच्छ के आंसू बताया और माफी को खारिज कर दिया था। बात की सुनवाई में अदालत ने उनकी ऑनलाइन माफी पर असंतोष जताया। कुल मिलाकर अब विजय शाह की परेशानी और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट। दरअसल विजय शाह बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं। वो अपनी सीट से लगातार 8 बार के विधायक चुने गए हैं। आदिवासी समाज में उनकी गहरी पैठ है। यही वजह है कि उनके विवादित बयान के बाद पार्टी और सरकार उन पर क्या कार्रवाई करे, इसे लेकर बहुत सतर्क है। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर जो एसआईटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब देखना है मध्य प्रदेश की सरकार और संगठन के क्या रवैया अख्तियार करता है विजय शाह के मामले में।